बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हारूनाबाद प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन हारूनाबाद की रबरदाई तकरीब मुकामी बंधन हॉल में मुनक़िद हुई। तकरीब के मालिक ख़ुसूसी मौसिन हारूनाबाद हाजी सईद अहमद सरबराह वाइटल ग्रुप थे, जबकि मरूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर तारिक नज़ीर ने बतौर मेहमान एजाज़ शिरकत की और मुंतखब बरदरान से इनके अहदों का हलफ लिया। तकरीब में हाजी बाऊ अताउर रहमान ने सरप्रस्त आला चौधरी मुश्ताक अहमद नंबरदार ने चेयरमैन राजा आसिफ महमूद जंजुआ एडवोकेट ने सदर मियाँ तोकीर असगर चौधरी सईद अहमद और शफीक जट ने नायब सदूर चौधरी असलम शानी ने जनरल सेक्रेटरी हाफिज शाहिद महर ने ज्वाइंट सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी नशर शाद, जबकि चौधरी नुमान अहमद ने फाइनेंस सेक्रेटरी के अहदों का हलफ उठाया। तकरीब में डेवलपर्स, ब्रोकर्स, अंजुमन ताजरान, वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मरकजी अंजुमन ताजरान हारूनाबाद के जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद रियाज खिलजी और प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के मुंतखब सदर राजा आसिफ महमूद जंजुआ एडवोकेट ने अपने किताब में कहा कि प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन का मकसद रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता अफराद को एक मजबूत प्लेटफार्म फराहम करना है, इनके मसाइल को मुतल्लिका इदारों तक मौसर अंदाज में पहुँचाना और बाहमी इत्तेहाद इत्तफाक को फ़रोग देना। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन प्रॉपर्टी के कारोबार में शफाफियत, एतमाद और पेशा वराना अखलाकियात के फ़रोग के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगी और हर रुकन के जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। मेहमान ख़ुसूसी हाजी सईद अहमद ने मुंतखब बरदरान को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि नई क़यादत दयानतदारी, बाहमी मुशावरत और खिदमत के जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करेंगी। उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म और फ़ाल एसोसिएशन न सिर्फ प्रॉपर्टी के शोबे की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं, बल्कि मुकामी मईशत के इस्तेहकाम में भी मावन साबित होती हैं। तकरीब के इख्ताम पर मुंतखब बरदरान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया, जबकि शुरका ने कामयाब तकरीब के इनेकाद पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की। अब शामिल कहते हैं हाफिजाबाद से हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद बैराज के मुकाम पर दरिया चिनाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिला इंतजामिया हाई 9 फ्लड रिलीफ कैंप और 18 बोटिंग पॉइंट कायम कर दिए गए हैं। डिप्टी मुख्तार अब्दुल रज़ाक फ्लड रिलीफ कैंपों और बोटिंग पॉइंट्स पर रेस्क्यू 122 महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और दीगर महकमों के एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कश्तियाँ और दीगर जरूरी सामान भी पहुँचा दिया गया है। किसी बड़े सैलाब का कोई खतरा नहीं, तमाम हिफाजती बंद महफूज और इंतजाम मुकम्मल हैं। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 2,67,000 क्यूसिक, अखराज 2,52,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। उकाड़ा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अकराम अली का डायरेक्टर वासा पंजाब चौधरी ताहिर अमीन के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इस मौके पर MD वासा अब्दुल वहीद, MD सुथरा पंजाब मोहम्मद वसीम समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से गुज़िश्ता बारिश के बाद निकासियाब के लिए ज़िले इंतजामिया और दीगर महकमों के काविशों बारे दरियाफ्त किया है। शहरियों का अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज और बारिशी पानी के निकास का सिलसिला में वासा और MC की वर्किंग पर इज़हार इत्मीनान। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक PDP प्रोग्राम का एक जुज़ है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अकराम मलिक ताहम PDP प्रोग्राम के तहत सीवरेज लाइन्स और निकासी समेत दीगर अमूर जारी रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर गुज़िश्ता रात बारिशी पानी की निकासी के सिलसिला में तमाम महकमों के दिलजमई से काम किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अकराम मलिक के सिलसिला में बनाई गई टीमें फील्ड में मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रहीं। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह जी, पिछले साल जिहड़ियां बारिशां होईयां ना 7 दिन दुकानां साड़ियां बंद रहीआं सीगियां। इस दफ़ा बारिश हुई तो अगले दिन असीं बाज़ार खोल सके हैं, बिल्कुल पानी का नामो निशान नहीं सीगा। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम किया पंजाब हुकूमत ने, तो असीं बड़े मुतमिन है, तो बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। खबर शामिल कहते हैं रहीमिया खान से हमारे नुमाइंदा सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तरंडा सवाई खान से बस्ती खोखरा था बस्ती मलका तकरीबन 2 किलोमीटर तवील खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार। सड़क गुज़िश्ता तकरीबन 15 साल से अवाम के लिए वबाल जान बनी हुई है। सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार होने के बायस आए रोज़ मोटरसाइकिलों, रिक्शों, कारों और दीगर गाड़ियों के टायर पंक्चर हो रहे हैं, जबकि गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। शहरियों के मुताबिक बस्ती खोखरा से चंद कदम आगे तक सड़क तामीर की गई, ताहम इसके बाद बस्ती मलका तक काम तकरीबन 2 किलोमीटर हिस्सा आज भी तमीर से महरूम है। इस नामुकम्मल मनसूबे के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है और मामूली बारिश के बाद सड़क की हालत मज़ीद ख़राब हो जाती है। इस सड़क से दर्जनों बस्तियों के हज़ारों मकीनों, तलबा, सरकारी निजी मुलाजमीन, ताजरों, किसानों और मरीज़ों का रोज़ाना गुज़र होता है, मगर खस्ता हाल सड़क के बायस सफ़र इंतहाई दुश्वार हो चुका है और हादसात का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। मलिक असलम, जाम जबार चौधरी, अब्दुल मजीद चौधरी साबिर, मलिक मुख्तार दीगर शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुकाम को दरख्वास्तें देने के बावजूद ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, महकमा हाईवेज़ और दीगर मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि बस्ती खोखरा से बस्ती मलका तक बाकी मानदा सड़क की फौरी तामीर और मरम्मत कराई जाए, ताकि दर्जनों बस्तियों के हज़ारों रिहायशियों को महफूज, आसान और बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आ सकें।
सक्खर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्खर मेहरान कम्प्लेक्स के मुतासर दुकानदारों के सिंध हाई कोर्ट में नजरसानी की आईनी दरख्वास्त दायर। मेहरान कम्प्लेक्स के मुतासर दुकानदारों ने सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में नजरसानी की आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है। मुतासर दुकानदारों मोहम्मद शरीफ बंधानी और दीगर ने अपने वकील जहीर बाबर के जरिए दरख्वास्त दायर की है, जिसमें सक्खर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मेयर सक्खर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका हुकाम को फरीक बनाया गया है। वकील जहीर बाबर का कहना है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद होने के बावजूद सक्खर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, डिप्टी कमिश्नर और दीगर इंतजामी हुकाम ने गैर कानूनी तौर पर 42 दुकानें मस्मार कर दी हैं। उन्होंने मौका पर अख्तियार किया कि वाक़ियानी अदालत नस्ला टावर केस में सुप्रीम कोर्ट का साबिका फैसला कलअदम करार दे चुकी है। इसी अदालती फैसले की रोशनी में मेहरान कॉम्प्लेक्स के मुतासरा दुकानदारों की जानिब से नजरसानी की आईनी दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि मुतल्लिका हुकाम की कार्रवाई का कानूनी जायजा लेते हुए मुतासरा दुकानदारों को इंसाफ फराहम किया जाए। कामोकी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में होने वाली बारिशों के बाद शहरियों के मसाइल में मज़ीद इजाफा हो गया है। सूरत हाल इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक हो गई है, जब ग्राउंड हक़ाइक़ के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर, अस्पताल, THQ, कामोकी हाता और इसके मुख्तलिफ वार्ड्स बारिश के पानी में डूब गए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम THQ अस्पताल कामोकी के बाहर मौजूद हैं, जहाँ निकासियाब के नाकिस इंतजामात का पोल खुल चुका है। मूसलाधार बारिश के बाद अस्पताल के अंदरूनी हिस्सों और राहदारियों में 1 से 1.5 फुट तक बारिश का पानी जमा हो चुका है। सूरत हाल यह है कि पूरा अस्पताल इस वक्त किसी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। पानी जमा होने के बायस दूर दराज से इलाज की गर्ज से आने वाले मरीजों, बिलखसूस खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स और इमरजेंसी के इर्द गिर्द पानी खड़ा होने से इलाज मुआवजे की मामलात शदीद मुतासर हुए हैं, जबकि बदबू और ताफुन फैलने से मरीजों में मज़ीद बीमारियां फैलने का खदशा भी पैदा हो गया है। शहर भर में इस बात पर शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है कि अस्पताल जैसी इंतहाई अहम फलाही और इमरजेंसी सर्विसेज की इमारत में निकासी का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। बार बार की शिकायत के बावजूद अस्पताल इंतजामिया ताहाल जमा होने वाले पानी को निकालने और फौरी इक़दाम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। अवाम और सिविल सोसाइटी के हल्कों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और अस्पताल से पानी के फौरी निकासी का मुतालबा किया है, ताकि मरीजों को मज़ीद अज़ियत से बचाया जा सके। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जनरल सेक्रेटरी आमिर सोहू की क़यादत में प्रिया कुमारी और दीगर बच्चियों के बाजियाबी के लिए बबरलू धरने पर पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों और लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और वकला ने बबरलू वाक़े की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर जावेद अहमद बुलीदी, जनरल सेक्रेटरी आमिर सोहू, कादिर बख्श भट्टी, शफकत रजा जतोई, आफ्ताब चांडी और दीगर ने कहा कि पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है, लेकिन पुलिस ने बच्चों को बाजियाब कराने के बजाय मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया, जो कि एक गैर कानूनी फेल है। उन्होंने मुतालबा किया कि गिरफ्तार अफराद को फ़ौरन रिहा किया जाए और बच्चों को बाजियाब कराया जाए। खबर शामिल करते हैं मियाँ चन्नू से। मोहम्मद असगर की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ चन्नू SHO थाना सिटी हाफिज अदनान टीपू ने नफरी के हमरा मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयाँ करते हुए 3 मुबैना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुलजमान में डॉक्टर नासिर बोरा रोड, शौकत अली फाटक बाजार और खालिद लतीफ़ कच्ची आबादी शामिल है। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नारंग मंडी नवाही गांव डिंगा में बेटी को मुबैना तौर पर छेड़ने से मना करने पर फायरिंग, वाले जाँ भग जबकि भाई शदीद जख्मी हो गया है। तफसीलात के मुताबिक नारंग मंडी के नवाही गांव डिंगा में बेटी को मुबैना तौर पर छेड़ने से मना करने पर बासर मुलजमान ने फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजा में लड़की का वालिद इनायत अली और भाई शदीद जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए म्यूनसिपल अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया, जहाँ इनायत अली जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े का मुकदमा थाना नारंग में दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। SHO थाना नारंग इंस्पेक्टर महबूब मुस्तफ़ा के मुताबिक मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ओकाड़ा सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन पंजाब मोहतरमा नादिया साकिब का जिला ओकाड़ा में कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव कन्वेंशन से खिताब। सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन पंजाब मोहतरमा नादिया साकिब ने अपनी सूबाई टीम के हमरा जिला ओकाड़ा का दौरा किया और कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव के तहत मुनक़िदा कन्वेंशन में शिरकत की है। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर फवाद अहमद इफ्तिखार, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर तारिक इकबाल, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर यासिर सलीम, मॉनिटरिंग ऑफिसर मोहम्मद अफजल कामियाना और महकमा सेहत के दीगर अफसरान भी मौजूद थे, जबकि जिला भर से बड़ी तादाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स और कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स ने शिरकत की है। मोहतरमा नादिया साकिब ने घरों की रजिस्ट्रेशन और पार्सलिंग के अमल को सराहते हुए फील्ड स्टाफ की मेहनत, लगन और बेहतरीन कारकर्दगी की तारीफ की है। उन्होंने शुरा के सवालात के जवाब दिए और आइंदा के लाए अमल से आगाह किया। इस मौके पर ऐलान किया गया कि आइंदा पीर से
कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव के तहत बाकायदा सर्विस डिलीवरी का आगाज़ किया जाएगा, जिसके ज़रिए बुनियादी और एहतियाती सेहत के सहूलियात घर घर फराहम की जाएंगी। अपने खिताब में सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा कि कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर और लेडी हेल्थ वर्कर्स पंजाब के सेहतमंद मुस्तकबिल की बुनियाद है। इनकी मेहनत, अज़म और अवामी खिदमत के जज्बे के बगैर बेहतर सेहत के अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। इलाहाबाद साबिक CEO, DEO और प्रिंसिपल मोहम्मद तारिक जमील खान बलोच ने सऊदी अरब में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद असलम लाड से पाकिस्तान आमद पर मुलाकात की है। साबिक CEO, DEO और प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल जिनपुर मोहम्मद तारिक जमील खान बलोच ने बुजुर्ग रहनुमा लाड बरादरी हाजी मोहम्मद असलम लाड के ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से मुल्क और अपने इलाके की खिदमत के जज्बे को सराहते हुए कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वतन की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हाजी मोहम्मद असलम लाड ने इस मौके पर कहा कि वो हमेशा अपने वतन, ख़ुसूसन अपने आबाई इलाके की तरक्की, तालीमी इदारों की बेहतरी और अवामी फलाह के मनसूबों में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। मुलाकात के दौरान जाम तैमूर, अब्बास लाड, MA खालिक भट्टी, सुहेल अहमद, मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद शहरियार भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्रू घोड़की के करीब रुक फार्म के नवाही गांव अतर अब्रू में अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जहां घर की दीवार के करीब खेलते हुए बच्चों पर बिजली का खंभा गिर गया है। हादसे के नतीजे में 6 साला मासूम अंसा दुख्तर गुलबहार अब्रू जाँ बहक हो गई हैं, जबकि निसा और मोहम्मद कासिम अब्रू वल्द निसार अहमद अब्रू शदीद जख्मी हो गए। मुर्सान जख्मी बच्चों को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ इन्हें तबी इमदाद फराहम की जा रही है। वाक़ई के बाद घर में कोहराम मच गया और लवाकिन गम से निढाल है। इलाका मकीनों का कहना है कि ये हादसा वाक़या की मुबैना गफलत के बायस पेश आया, क्योंकि कमज़ोर और खस्ता हाल बिजली के खंभों की बर वक्त मरम्मत या तब्दीली नहीं की गई। उन्होंने आला हुकाम से वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और इलाके में खतरनाक बिजली के खंभे फौरी तब्दील करने का मुतालबा किया। इलाहाबाद हाजी करीम बख्श के 17वीं स्केल रेगुलर में प्रमोशन मिलने पर गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल इलाहाबाद में तकरीब हुई। मोहम्मद तारिक जमील खान बलोच, साबिक CEO, DEO प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल जिनपुर और राना मोहम्मद इरफान प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी इलाहाबाद ने हाजी करीम बख्श को 17वीं स्केल रेगुलर में प्रमोट होने पर, हाफिज़ मोहम्मद अरशद और अब्दुल गफूर खान को ज्वाइन होने पर इनके एजाज़ में तकरीब में इन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हाजी करीम बख्श हाफिज़ मोहम्मद अरशद और अब्दुल गफूर की तालीमी हवाले से बहुत सी उम्दा जिम्मेदाराना फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। बादशाह हाजी करीम बख्श ने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी फ़िरोज़ा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हिस्ट्री का चार्ज संभाला और मौका पर MA खालिक भट्टी, मोहम्मद इकबाल शाह, मोहम्मद सैफुल्लाह, सैयद अली हैदर, जां मोहम्मद इकबाल, खादिम हुसैन भट्टी, ज़हूर अहमद अवान, मोहम्मद हाफिज़, मोहम्मद रफ़ी, ताहिर हाशमी, इमरान ज़फ़र, ज़ुबैर फैज़ी, शर्जील खान और जाहिद सरगर समेत दीगर साज़ा कराम भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिवीज़न ब्यूरो चीफ मियां सलीम बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सेक्रेटरी मार्केट कमेटी साहिवाल अब्दुल खालिक नासिर ने कहा है कि नई मंडियों में 21 करोड़ रुपए की लागत से जदीद शेडों की तामीर शुरू कर दी गई है, जिस पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया गया है, जबकि 28 जुलाई को कोल्ड स्टोरेज की जगह की नीलामी भी हो गई है। इन ख्यालात का इज़हार अवाम दो शख्सियत सीनियर मार्केट कमेटी साहिवाल अब्दुल खालिक नासिर ने अपने ऑफिस में तफसीलात बताते हुए किया। उन्होंने कहा है कि तरक्याती कामों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और तरक्याती कामों पर मेयारी मटीरियल का इस्तेमाल भी यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फारूक की खुसूसी हिदायत पर नई मंडियों के इंशाअल्लाह मुकर्रर मुद्दत में तामीराती मुकम्मल कर ली जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकपतन रोड साहिवाल में नई मंडियों तामीर से अल्हम्दुलिल्लाह नया शहर आबाद होने जा रहे हैं। इस मौके पर अवामी समाजी शहरी तजारती कारोबारी हलकों ने सीनियर सेक्रेटरी मार्केट कमेटी साहिवाल अब्दुल खालिक नासिर की नेक तमन्नाओं का इज़हार भी किया। मानसून की शिद्दत, कश्मीर, भारत और पाकिस्तान के बालाई इलाकों में होने वाली बारिशों से नदी नाले और दरिया बिफर गए। दरियाए चनाब से 9 लाख क्यूसी के बड़े सैलाबी रेले के गुजरने का अलर्ट जारी। वज़ीराबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने मसाजिद में ऐलानात करवा दिए, शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। जबकि दरियाए चनाब से मलहक इलाकों ख़ुसूसन बेला के दही इलाका जात के मकीनों और मवेशी पाल अफराद ज़मींदारों को हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत जारी। दरियाए चनाब में इस वक्त मराला, खानकी और कादराबाद विराज के मुकाम पर निचले दरमियाने दर्जे का सैलाब है। महकमा इनहार की जानिब से दिए गए इदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त हेड मराला के मुकाम पर पानी की आमद 1,32,169 क्यूसिक, जबकि अखराज 1,13,169 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ है। खानकी बिराज के मुकाम पर पानी की आमद 1,56,093 क्यूसिक और खराज 1,50,243 क्यूसिक है। कादराबाद बिराज के मुकाम पर पानी की आमद 1,62,039 क्यूसिक और खराज 1,43,539 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।